नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 सितंबर 2019 को शहीद हुए राणासर गांव के हवलदार असलम खान की वीरांगना शहनाज को जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने आज राज्य सरकार से देय शहीद आश्रित पैकेज के तहत 45 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर गावंडे ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जवानों का देश सदैव ऋणी रहेगा। इस दौरान वीरांगना के साथ शहीद परिजन बाबू खां, कैशियर अशोक व याकूब खां आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार से दे तत्काल सहायता पैकेज के तहत शहीद वीरांगना को 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया था। शहीद असलम खान जी के शहीद होने पर उनको 50 लाख की राज्य सरकार द्वारा सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 5 लाख रुपए पूर्व में इनको चेक दे दिया गया है और अब 45 लाख का अब सहायता राशि का चेक दिया गया। भारत सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाइन करने जा रहा है एवं समस्त लाभार्थियों के आधार नंबर राशन कार्ड के साथ सीड कर सत्यापन कार्य BLO के माध्यम से किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि प्रथम चरण में 31 अक्टूबर 2020 तक सभी राशन कार्डधारियों के घर जाकर जिन व्यक्तियों के आधार नंबर राशन कार्ड में नहीं है उनकी आधार सीडिंग और सत्यापन तथा जिनका आधार कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड बनवाने का कार्य भी करवाया जाएगा, जिससे 15 नवंबर 2020 तक राशन कार्ड में उनकी आधार सीडिंग व सत्यापन हो सके। इसी को लेकर जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 सितंबर 2020 तक उचित मूल्य दुकानों के साथ BLO की मैपिंग की जाएगी। इस संबंध में उचित मूल्य दुकान के साथ मैप्ड BLO द्वारा प्रतिदिन 20 से 25 घरों में जाकर आधार सीडिंग व सत्यापन का कार्य किया जाएगा। किसी राशन कार्ड के सभी व्यक्तियों के आधार नंबर सिस्टम में हो तो भी BLO द्वारा उस सहित शेष घरों में जाकर कार्य संपादित करेंगे। वहीं राशन कार्ड के सभी सदस्यों का भौतिक सत्यापन करना तथा मृत्यु, विवाह तथा अन्य कारण अंकित करना, शेष रहे लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं सत्यापन, आधार नंबर का सत्यापन, आधार कार्ड का अंकन तथा यदि परिवारों में कोई दिव्यांग या सरकारी कर्मचारी है तो उसका भी अंकन किया जाएगा। BLO को 10 रुपये प्रति राशन कार्ड के हिसाब से मानदेय देय होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मास्क बांटे गए तथा रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती रोगियों को फलों का वितरण किया गया। कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत व नरेश गोदारा के नेतृत्व में PMO डॉक्टर राजेंद्र गौड़ को मास्क प्रदान किए गए। वहीं अस्पताल में भर्ती रोगियों को फलों का वितरण कर PCC चीफ के दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर कांग्रेस नेता फकीर चंद दानोदिया, नंदराम एचरा, हनुमान मेघवाल, रामलाल प्रजापत व धर्मेंद्र सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं व डाइट के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों व उनके बच्चों को फल व मास्क वितरित कर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। आज हमारे शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का 56वां जन्मदिन है और जन्मदिन वो साधारणतः मनाते नहीं, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण उनका एक ही आह्वान है कि इस बीमारी से बचाव रखा जाए और जितने ज़्यादा हो सके मास्क वितरित किए जाएं, रोगियों को और बच्चों को फल वितरित किए जाएं और जितना ज़्यादा हो सके इसका महामारी से बचाव किया जाए। यही हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री जी का और हमारे परिवार का पूरे का ये आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हम उन श्री डोटासरा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और स्वस्थ रहें। सरदार शहर में भी PCC चीफ एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर डेयरी चेयरमैन लालचंद मूड, इंदिराज सारण व मकबूल खान सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कामधेनु गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर डोटासरा का जन्मदिन मनाया। इसी प्रकार कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में भी डोटासरा के जन्मदिन पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने 500 मास्क वितरित किए तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, जो हमारे मंत्रिमंडल में भी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं,
आज उनका जन्मदिन है और कांग्रेस सेवादल पूरे प्रदेश में उनका जन्मदिन मास्क वितरण करके कर रहा है। इसी प्रोग्राम के संदर्भ में हम सभी साथी यहाँ स्थानीय गांधी चौक में मास्क वितरण का प्रोग्राम करते हैं। जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के सामने आज पूर्व सीएमएचओ व उप नियंत्रक डॉक्टर मनोज शर्मा का कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने तथा 14 दिन के होम आइसोलेट के बाद आज अस्पताल में ड्यूटी पर लौटने पर चिकित्सकों ने बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अमजद तुगलक भी मौजूद रहे। आज पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर मनोज जी शर्मा जो पिछले 5-7 महीने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव आ गए थे और आज वो नेगेटिव आकर अपने कार्यस्थल पर आकर लोगों की सेवा के लिए दोबारा यहाँ पे जंग के मैदान में उतर चुके हैं। उनका स्वागत आज हमने। मैं दिनांक 17 को पॉजिटिव आ गया था कोरोना। उसके बाद में क्वारंटाइन पीरियड बिताने के बाद मैं आज कार्यकरण कर रहा हूँ। इस संदर्भ में अमजद जी और एहसान जी डॉक्टर बीसीएमओ साहब ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत करने वाली कोई बात थी तो नहीं, लेकिन इनके मैं सहदय में इतना रहता हूँ कि इन्होंने सम्मान करना जरूरी समझा और हम नए सिरे से अब जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनका एक अलग ऊर्जा के साथ सामना करेंगे। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा की ओर से आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रतनगर में विवाहिता के अपहरण के बाद जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव रामचंद्र प्रजापति ने बताया कि रतनगर कस्बे में 28 सितंबर को आरोपी युवक कस्बे की विवाहिता का जबरन अपहरण कर ले गया था। बाद में उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर घर के बाहर छोड़ गया। बाद में ललिता की हालत गंभीर होने पर उसकी मृत्यु हो गई। मामले में हिंदू युवा मोर्चा की ओर से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। रतनगर में सलाहुद्दीन नाम व्यक्ति ने एक प्रजापत समाज की महिला को जबरन अगवा करके और उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आया है और अगर उस आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा और प्रदर्शन करेगा। अब वक्त हो चुका है अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में आज अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्यालय में प्रवेश के समय सभी अभिभावकों को सैनिटाइज किया गया व थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बैठक में प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद होने पर अभिभावकों से गोष्ठी के माध्यम से बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयास, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन कक्षा की जानकारी दी। वहीं इस दौरान अभिभावकों को नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र हित में है वह पूर्णतया वैज्ञानिक है। विद्या भारती संगठन पहले से ही कहता आ रहा है कि बालक की शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, जिसे नई शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया है। अभिभावक गोष्ठी में विद्यालय के शिशु वाटिका प्रभारी भवनलाल प्रजापत, उच्च प्राथमिक प्रभारी प्रभुदयाल, शारीरिक शिक्षक नरेंद्र सिंह राठौड़ व सुशील प्रजापत व महिपाल शर्मा ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई शिक्षा नीति के बारे में हमारा मानना है कि फल अच्छा चाहिए तो बीज की चिंता करो, भवन सुदृढ़ चाहिए तो नींव की चिंता करो और राष्ट्र सुदृढ़ चाहिए तो शिक्षा की चिंता करो। ये जो राष्ट्र नई शिक्षा नीति बन रही है, ये एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखी जा रही है वर्तमान में।
इस नई शिक्षा नीति के द्वारा जो बालक तैयार होंगे वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होंगे, उन बालकों का सर्वांगीण विकास होगा और वह बालक बड़े होकर जो हमारा सपना है जग सिरमौर बनाए भारत, वो भारत को जगत गुरु बनाने के लिए कार्य करेंगे। ये नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और बच्चे का सर्वांगीण विकास करने वाली है। भादरा में गोगापीर सेवा ट्रस्ट मुंसरी गोगामेड़ी द्वारा संचालित अपना घर आश्रम को आज डाकघर के पास नए भवन में स्थानांतरित किया गया है। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रबंधक व अध्यक्ष सतपाल बरोड़, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। गोगापीर सेवा ट्रस्ट मुंसरी गोगामेड़ी द्वारा संचालित 10 जून 2019 से अपना घर आश्रम गोगामेड़ी में बिजली बोर्ड के पास था। आज हमने वहां से जगह को स्थानांतरित करके अपना घर आश्रम को नए भवन में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और डाकघर के नजदीक में गोगामेड़ी में स्थानांतरित किया है। संस्था 1.5 साल से लगभग अनाथ व सारा लावारिस लोगों की सेवा में समर्पित है और हमारे पास काफी प्यारे प्रेमी हैं, जिसका कि संस्था के सभी पदाधिकारी तन मन निष्ठा लगन से सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए गैंग रेप तथा निर्मम हत्या को लेकर बीती रात अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखते हुए मृतका को श्रद्धांजलि दी। रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास मजदूर कांग्रेस के कुशाल व आकाश चावरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तथा यूपी सरकार से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर गौतम, कुणाल, विक्की, सीताराम, कमल, रविकांत सहित काफी संख्या में युवा उपस्थित थे। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज भीम आर्मी व भारत एकता मिशन की ओर से भी दुष्कर्म के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली गई। साथ ही इस दौरान जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर एकता मिशन के प्रदेश महासचिव सत्यवाद आजाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना के विरोध में आज इंद्रणी पार्क से आक्रोश रैली निकाली तथा कलेक्ट्रेट पर जाकर नारेबाजी कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने तथा कड़ी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। यूपी सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सादुलपुर में भी हाथरस की घटना को लेकर आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के आगे विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद पति जितेंद्र चावरिया व सफाई जमादार रामानंद वाल्मीकि के नेतृत्व में रोष जताते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरीके से एक दलित के साथ जो घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। सफाई कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे भारत में वाल्मीकि समाज आंदोलन करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। जो अपराध हुआ है उस अपराध के लिए पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर आया है। उस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, उस बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो राजगढ़ नहीं, मैं कहता हूँ पूरा देश का वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर के आ जाएगा और कार्य का बहिष्कार कर देगा। वहीं तारानगर में भी आज हाथरस घटना के विरोध में व हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सर्व समाज के लोग नगरपालिका कार्यालय से एक रैली के रूप में उपखंड कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उपखंड कार्यालय के आगे लोगों ने नारेबाजी कर घटना को लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कपिल शर्मा, चुन्नीलाल सैनी, संजय वाल्मीकि, तिलोक रेगर, हरि इंदौरिया सहित सर्व समाज के लोग शामिल हुए। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सर्व समाज ने ज्ञापन दिया है कि यूपी के अंदर जो बहन मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उन हत्यारों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा दें और मनीषा के परिवारजनों को न्याय मिले। ये लेकर सर्व समाज ने आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। सरदार शहर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से बुधवार रात गांधी चौक पर कैंडल मार्च निकालकर हाथरस घटना के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस मामले की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। इस अवसर पर विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी,
अनिल चावरिया सहित अनेक लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। अत्याचार हुए हैं, जो दुरिंदों ने जो घटना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बहन मनीषा को न्याय दिया जाए। और यूपी पुलिस ने जो परिवार की बिना अनुमति से बहन के जो अंतिम संस्कार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सादुलपुर के हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव सरदारपुरा में शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने के आरोप में फरार आरोपी को पुलिस ने हमीरवास गांव में कहीं जाने की फिराक में जाते समय गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि गांव सरदारपुरा निवासी आरोपी कुलदीप को बुधवार दोपहर को हमीरवास गांव से गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मेगा हाईवे पर कार व ट्रक की भिड़ंत में युवा दंपति घायल हो गए। घायलों को टोल एम्बुलेंस एवं निजी वाहन से रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गंगानगर के रतनपुरा निवासी 28 वर्षीय अंकुर अपनी पत्नी शिवानी के साथ सुजानगढ़ की ओर जा रहा था कि सामने से आ रहे ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक ओवरटेक कर रहा था तथा कार तेज गति से आ रही थी। ट्रक को देखकर कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे कार फाटक की ओर से ट्रक के टकरा गई। वहीं ट्रक चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समाज कल्याण सप्ताह का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में सरस्वती शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम सरदार शहर में सामाजिक कार्यकर्ता योगेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान ने वृद्धजनों के सुखद दीर्घायु जीवन की शुभकामना करते हुए बुजुर्गों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन के अनुभव से युवा वर्ग को दिशा निर्देश प्रदान करते रहें। इस अवसर पर संस्था सचिव ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि बुजुर्गों से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2020 तक फिट हेल्थ वर्कर कैंपेन आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने बताया कि फिट हेल्थ वर्कर कैंपेन के तहत सभी चिकित्सा संस्थान के तहत आने वाले समस्त हेल्थ वर्कर, आशा सहयोगिनी, सफाई कार्मिक, ANM, स्टाफ नर्स, LT, LA, फार्मासिस्ट, चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त NHM स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका तथा शहरी क्षेत्र में सफाई कार्मिकों आदि की NCD स्क्रीनिंग तथा हाइपरटेंशन, डायबिटीज एवं कॉमन कैंसर आदि की स्क्रीनिंग की जाएगी। छुट्टी पर आए सेना के जवान को आज खेत में करंट लग गया, जिससे वे घायल हो गए। परिजन घायल अवस्था में रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ASI हरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया निवासी 26 वर्षीय श्रीराम खेत में लगे एक पाइप में घुसे गोयरे को निकाल रहे थे। किसी दौरान उनके करंट लग गया, जिससे वे घायल हो गए। अस्पताल सूत्रों की माने तो जवान की तबीयत में अब सुधार है। ये था आज का चूर अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ,
CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।